दोस्तों, संजय राउत जेल से बाहर आने के बाद कुछ दिन तक मैच्योर दिखे। लगने लगा कि अब शायद संजय राउत संभल कर बोलेंगे, संभल कर चलेंगे, क्योंकि राउत के जेल में हालात खराब थे और जेल की हवा खाने के बाद तो अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। तो माना यही जा रहा था कि संजय राउत भी अब पूरी तरह से ढेर हो गए हैं, लेकिन कुछ दिन सामान्य रहने के बाद बड़बोले नजर आ रहे हैं और हालात ये हैं कि उड़ता हुआ तीर ले रहे हैं। जी हाँ, किसी और के लिए निशाने पर तीर मारा गया था, लेकिन बीच में ही संजय राउत खुद ही आ गए और खुद ही आकर वो तीर ले लिया और बयानबाजी करने लगे। और इस बार तो महाराष्ट्र में अपनी सहयोगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बहुत कुछ कह दिया। बात का बतंगड़ बनते हुए भी देर नहीं लगी। तो क्या हुआ ऐसा, कैसे अब संजय राउत के लिए सारे ही रास्ते बंद हो गए हैं, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत की आदतों से सभी वाकिफ हैं। वो अपने लिए मुसीबतें खुद ही मोल लेते हैं और मुश्किल में फंसते हैं तो हंगामा भी करते हैं, दूसरों पर आरोप मढ़ने लगते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जब संजय राउत ने अपनी पार्टी की दोस्त का अपनी पार्टी यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे गठबंधन तक का लिहाज नहीं किया और बरस पड़े पट पड़े कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। असल में मामले की शुरुआत तब हुई जब राहुल गांधी का एक बयान आया और ये बयान था सावरकर को लेकर। राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी और इसकी एक चिट्ठी भी दिखाई कि कैसे अंग्रेजों से सावरकर ने माफी मांगी थी, जबकि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से कोई माफी नहीं मांगी। अब हो सकता है कि राहुल गांधी का ये बयान बीजेपी को प्रेशर में लेने के लिए हो या फिर बीजेपी के लिए दबाव बनाने के लिए हो, कुछ और भी वजह हो सकती है। लेकिन जो भी हो, ये बयान पूरी तरह से बीजेपी के लिए था और बीजेपी के लोगों की ही इसमें प्रतिक्रिया भी आती। लेकिन वो होता, यानी कि उनकी प्रतिक्रिया आती, उससे पहले खुद संजय राउत बीच में कूद गए। जी हाँ, कहाँ तो बीजेपी के लिए तीर छोड़ा गया था और बीच में कूदकर उड़ता हुआ तीर संजय राउत ने खुद ही अपने सीने पर ले लिया, बयानबाजी शुरू कर दी, जिसने संजय राउत का ये उल्टा काम तमाम कर दिया। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। संजय राउत ने पहले तो तुरंत ही प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। संजय राउत ने कहा कि सावरकर का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सावरकर वीर थे और वीर ही रहेंगे और सावरकर को बल्कि देश का सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न मिलना चाहिए, और ये अभी नहीं बल्कि बहुत पहले, काफी पहले ही मिल जाना चाहिए था। अब इतना तो ठीक था, लेकिन इसके बाद संजय राउत ने जो कहा उसने उनकी ही मुश्किल बढ़ा दी है। संजय राउत ने साफ साफ कहा कि सावरकर को गलत कहने वाले, सावरकर को बदनाम करने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रख सकते, यानी कि राहुल गांधी कांग्रेस से हम दोस्ती नहीं रख सकते। और ये बात संजय राउत ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कह दी, क्योंकि शिवसेना तो साफ साफ कांग्रेस के साथ दिख रही है और हाल ही में आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ भारत छोड़ो यात्रा में भी नजर आए थे। और यहाँ पर संजय राउत ने किसी का लिहाज नहीं किया, न अपनी पार्टी का, न अपने नेता का, और न ही आदित्य ठाकरे का, और न ही अपनी सहयोगी पार्टी और उनके नेता का। सीधे सीधे राउत ने हमला कर दिया। सीधे सीधे संजय राउत ने राहुल गांधी पर ही हमला कर दिया, कांग्रेस पर हमला कर दिया। अब इसके बाद हालात ये हैं कि कांग्रेस और शिवसेना के रिश्तों में अब दरार साफ साफ नजर आने लगी है। जी हाँ, शिवसेना और कांग्रेस के बीच रिश्तों में खटास आ गई है। अब राष्ट्रीय स्तर पर शिवसेना और संजय राउत का साथ कांग्रेस ही अब तक देती रही है। जब संजय राउत जेल भी गए थे तो भी उनकी पार्टी के नेताओं से ज्यादा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संजय राउत की पैरवी की थी, उनका पक्ष लिया था। मगर यहाँ तो संजय राउत एक झटके में भूल गए, उन्हीं के खिलाफ बोल पड़े, बरस पड़े। अब इसका नतीजा ये हो सकता है कि संजय राउत की ये नादानी उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को भारी पड़ सकती है। और अगर कांग्रेस और शिवसेना यहाँ पर अलग होते हैं तो मुश्किलें उनके लिए ही बढ़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना के महाराष्ट्र में रास्ते अलग होने से सबसे ज्यादा नुकसान शिवसेना, उद्धव ठाकरे के साथ साथ संजय राउत का ही होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास तो पहले से ही उनकी पुरानी जोड़ीदार पार्टी एनसीपी मौजूद है, जबकि बीजेपी शिवसेना के शिंदे गुट के साथ सरकार चला रही है।
यानी कि किसी न किसी के पास कोई न कोई दोस्त है। तो शिवसेना और संजय राउत यहाँ पर अकेले पड़ जाएंगे, उद्धव ठाकरे अकेले पड़ जाएंगे और हर तरफ से मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। एक तरफ तो बीजेपी रहेगी तो दूसरी तरफ कांग्रेस, और एक तरह से हालात बिगड़े हुए ही नजर आएंगे। और ये सब कुछ होगा संजय राउत की नादानी की वजह से, बड़बोलेपन की वजह से, पार्टी लाइन से ऊपर जाकर अपना खुद का बयान देने की वजह से, जिसने न सिर्फ खुद संजय राउत को बल्कि उद्धव ठाकरे को भी फंसा दिया है। तो आपका क्या मानना है? क्या संजय राउत की इस तरह की बयानबाजी पर उनकी ही पार्टी को रोक नहीं लगा देनी चाहिए? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो दिल्ली के श्रद्धा वॉकर हत्याकांड ने लोगों का दिल दहलाकर रख दिया। एक एक कर मामले की परतें खुलती जा रही हैं और जो जो सामने आ रहा है वो रूह कंपा देने वाला है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मामले के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनेवाला को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और पुलिस की जांच बहुत ही शार्प तरीके से आगे भी बढ़ रही है। मगर यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं लगा है जो कि आरोपी को दोषित साबित कर सके, क्योंकि कोर्ट तो सबूतों के आधार पर ही चलती है। इसीलिए आरोपी को गुनहगार साबित करने के लिए दिल्ली पुलिस जी तोड़ कोशिश कर रही है। अब ये तो आप सभी को पता होगा कि श्रद्धा वॉकर मुंबई में मलाड इलाके की रहने वाली थी और 1 साल पहले ही आफ्ताब अमीन पूनावाला के साथ दिल्ली में शिफ्ट हुई थी। अब केस को सामने आए लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं, मगर अब जाकर शिवसेना नेता संजय राउत को याद आया है कि उन्हें भी श्रद्धा केस पर बोलना चाहिए। सूत्रों की माने तो इसीलिए संजय राउत ने आनन फानन में गुरुवार की दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और श्रद्धा वॉकर को लेकर अपनी बात रखी। अब राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्रद्धा वॉकर के साथ दिल्ली में जो भी हुआ वो पूरे महाराष्ट्र के लिए शर्म की बात है। वो मुंबई की बेटी थी, मलाड की रहने वाली थी, इसीलिए श्रद्धा केस में हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है। राउत ने बेहद गुस्से वाले लहजे से बोलते हुए कहा कि सारा हिंदुस्तान देख रहा है, हर कोई श्रद्धा के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है, मगर यहाँ तो दिया तले अंधेरा है। महाराष्ट्र की सरकार ने अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं किया है। करना तो दूर की बात, हमारी बहरी और गूंगी सरकार ने अभी तक इस केस पर एक बार बयान तक जारी नहीं किया। संजय राउत ने आगे कहा, हम कैसे श्रद्धा के पिता से नजर मिला पाएंगे, कैसे उसके परिवार के सामने जा पाएंगे? जिस राज्य की सरकार को अपने ही लोगों की परेशानियों से मतलब नहीं है, ऐसी सरकार पर धिक्कार है। राउत ने आगे कहा, मैं एक मुंबईकर होने के हक से शिंदे सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि वो आखिर श्रद्धा केस पर चुप्पी साधकर क्यों बैठे हैं, मुंह सिलकर क्यों बैठे हैं? अब इस दौरान राउत ने और भी कई मामलों पर शिंदे सरकार को घेरा, मगर राउत का मेन मुद्दा श्रद्धा वॉकर केस ही रहा। राउत बार बार श्रद्धा को मुंबई की बेटी बता कर शिंदे सरकार को कोसते रहे। राउत ने कहा कि शिंदे सरकार को मुंबई पुलिस की एक जांच टीम को दिल्ली भेजना चाहिए और मामले में जो कुछ भी चल रहा है उस पर नजर बनाकर रखनी चाहिए। अब राउत सोच रहे होंगे कि वो इस तरह मौजूदा सरकार पर सवाल उठाकर जनता की नजरों में हीरो बन जाएंगे, मगर राउत का ये दांव उस वक्त उल्टा पड़ गया जब लोगों ने उनकी बोलती बंद कर दी और राउत को दिशा सालियान की याद दिला दी। जी हाँ, वही दिशा सालियान जो कि मलाड की ही रहने वाली थी, मुंबई की ही बेटी थी, मगर साल 2020 में जून के महीने में 8 तारीख को कथित तौर पर 14वें फ्लोर से गिर गई थी। इस केस की जांच अब तक चल रही है और उस वक्त शिवसेना की ही सरकार थी, मगर तब राउत या किसी भी शिवसेना के नेता ने दिशा सालियान को इंसाफ दिलाने की बात आज तक नहीं कही।